हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ कोर जावा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जावा की मदद से हम क्या क्या बना सकते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक है जो कि हमें डिस्कस करना है। सेकंड टॉपिक जो हमारे पास है वो हमें डिस्कस करना है फीचर्स ऑफ जावा। तो ये दो चीज़ें हैं आपने ध्यान में रखनी है जो कि हमें आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, व्हाट वी कैन डेवलप यूजिंग जावा। तो जावा की मदद से हम क्या-क्या बना सकते हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहली चीज़ जो हम बना सकते हैं, वो हम बना सकते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। अब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोलते हैं। अब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कौन-सी होती है जो कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है। जिस तरह के उबंटू होता है, मैक ओएस होता है, विंडो होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है, वो होती है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हम बना सकते हैं जावा में, और स्विंग एक टेक्नोलॉजी होती है जावा में, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्टैंड अलोन डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। सेकंड चीज़ जो आप डेवलप कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं जावा के अंदर, जिसको हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बोलते हैं। और वो हम किसकी मदद से बना सकते हैं, वो भी देखो। स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क होता है जिसकी मदद से हम वेब एप्लीकेशन या फिर एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब थर्ड चीज़ है वो हम बना सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस हम डेवलप कर सकते हैं जावा की मदद से। ये थर्ड चीज़ें, तीन चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। फोर्थ चीज़ जो हमारे पास है, हम बना सकते हैं गेम्स। तो जावा की मदद से हम क्या कर सकते हैं, गेम्स भी बना सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास होता है सर्वर्स। तो हम सर्वर भी बना सकते हैं जावा लैंग्वेज की मदद से। जिस तरह के आपने नाम सुना होगा टॉम कैट का, तो टॉम कैट भी एक सर्वर होता है। इस तरह के सर्वर हम जावा के अंदर भी बना सकते हैं। उसके अलावा सिक्स जो हमारे पास होता है, डेटाबेसेस भी बना सकते हैं एंड मच मोर। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि हम बना सकते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि जावा इज़ एवरीवेयर, यानी यहाँ तक के रेफ्रिजरेटर के अंदर भी हमारे पास जावा यूज़ होती है। तो ये था पहला टॉपिक जिसके अंदर हमने देखना था कि जावा हमारे पास कहाँ-कहाँ पे यूज़ होती है। अब स्टार्ट करते हैं जावा के फीचर्स। फीचर्स फीचर्स ऑफ जावा। तो जावा की कौन-कौन से फीचर्स होते हैं यहाँ पे देखो। फर्स्ट फीचर जो हमारे पास होता है सिंपल का। जावा हमारे पास एक सिंपल लैंग्वेज होती है। सिंपल क्यों होती है? यहाँ पे देखो, ईज़ी टू लर्न होती है, ईज़ी टू अंडरस्टूड होती है। उसके बाद ईज़ी टू लर्न, ईज़ी टू अंडरस्टैंड, और उसके बाद सिंटैक्स इज़ वेरी सिंपल एज़ कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। इसका सिंटैक्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। अब जावा के अंदर देखो, जितनी भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, यानी कि हमारे पास आ गया पॉइंटर्स, वो हमारे पास यहाँ पर नहीं होते। अगर पॉइंटर देखो तो वाक़ई वो डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, वो जावा के अंदर नहीं होता। और भी रीज़न्स होते हैं कि पॉइंटर जावा के अंदर क्यों नहीं होते, क्योंकि हमें सिक्योरिटी काम करनी होती है इस जावा लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि आप पॉइंटर की मदद से मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वजह से जहाँ पे मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी का थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है। तो इस वजह से भी एक रीज़न होती है कि पॉइंटर यहाँ जावा के अंदर नहीं होते। सेकंड चीज़ जो आपको देखनी है कि ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा के अंदर नहीं होती। तो ये भी एक चीज़ है जो कि एक डिफ़िकल्ट होती है, और ये जावा के अंदर नहीं है, तो जावा को एक सिंपल लैंग्वेज बनाती है।
सेकंड चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिहाज से भी और वैसे भी आपको पता होनी चाहिए अगर आप जावा डेवलपर हो तो, प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट। अब ये प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट वो होता है किसी एक सिस्टम के अंदर मैंने अगर प्रोग्राम को कंपाइल किया तो उसका जो बाइट कोड होता है वो किसी दूसरे सिस्टम पर मैं रन कर सकता हूँ, वहाँ पर मुझे कंपाइल करने की नीड भी ना पड़े, तो वो होता है प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट। यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? तो ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है एक प्रोग्राम, ठीक है? ये जावा प्रोग्राम है। अब जावा प्रोग्राम को मैंने क्या किया, यहाँ पर कंपाइल किया। तो यहाँ पर जब मैंने कंपाइल किया, तो जब हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं ना, तो हमारे पास एक बाइट कोड जनरेट होता है और यहाँ पर हमने क्या किया, कंपाइल किया। तो जब भी हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो यहाँ पर कंपाइल होने के बाद एक बाइट कोड जनरेट होता है। अब इस बाइट कोड को मैं यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये हमारे पास दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और ये हमारे पास थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसको मैं कह देता हूँ, ये हमारे पास है उबंटू, ठीक है? इसको मैं बोल देता हूँ, ये हमारे पास है विंडो और ये हमारे पास आ जाता है मैक ओएस। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। अब ये जो बाइट कोड है, ये बाइट कोड यहाँ पर उबंटू पर भी रन हो सकता है, ये बाइट कोड हमारे पास विंडो पर भी रन हो सकता है, यही बाइट कोड हमारे पास मैक ओएस के अंदर रन हो सकता है। यहाँ पर मुझे कंपाइल करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। तो ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जावा हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे देखो, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जावा हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। तो जावा के अंदर हर चीज़ जो हमारे पास होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। तो जावा 99% हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब ये 99% क्यों होती है, 100% क्यों नहीं होती, इसके लिए अलग डिस्कशन है, क्योंकि हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप इसके अंदर होते हैं। जो 1% है वो हमारे पास उसके लिए, ठीक है? तो इस वजह से ये 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर बनता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, वो डिफरेंट 2 चीज़ें मिलके बनाते हैं। जिस तरह के हमारे पास एट्रीब्यूट हो जाते हैं, हमारे पास बिहेवियर हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं हमारे पास इसके अंदर। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमारे पास है प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट की क्या-क्या चीज़ें होती हैं? प्रोडक्ट सबसे पहले उसका नाम हो सकता है, उसकी आईडी हो सकती है और उसकी बिहेवियर क्या-क्या होते हैं? बिहेवियर वो डिस्प्ले हो सकता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे देखो, उसकी जितनी भी एट्रीब्यूट हैं, नाम हो गया, आईडी हो गई, कलर हो गया और जो भी डिस्प्ले वाला है, क्योंकि ये एक बिहेवियर है, ये एक फंक्शन है, तो ये हमारे पास बिहेवियर होते हैं और एट्रीब्यूट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों से मिल के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। वो फीचर कौन-कौन से होते हैं? यहाँ पे देखो, ऊप्स, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन-कौन से होते हैं? यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट, सेकंड हमारे पास होता है क्लास
थर्ड हमारे पास होता है इनहेरिटेंस। अब ये एग्जैक्टली होते क्या है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो चैप्टर आएगा उसके अंदर हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना देखो कीजिए हमारे पास कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। फोर्थ जो हमारे पास होता है वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। फिफ्थ हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्शन। एंड जो लास्ट हमारे पास होता है इनकैप्सुलेशन। तो ये हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स। ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू के लिहाज से भी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जावा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और ऊप साफ से ना पूछी हुए। तो ये हमारे पास होती है, एक फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा ऐसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखो थर्ड हमारे पास जो फीचर्स होता है जावा हमारे पास सिक्योर होती है। अब जावा सिक्योर क्यों होती? अब यहाँ पे रीज़न देखो, जावा हमारे पास सिक्योर इस वजह से होती है क्योंकि जावा का एक अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है जिसको हम कहते हैं जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है। जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा हमारे पास एक वर्चुअल मशीन होती है जहाँ पे जावा का जितना भी कोड होता है वहाँ पे रन होता है। तो अगर कोई भी अटैक करता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर होता है, वर्चुअल मशीन पे नहीं होता। तो इस वजह से जावा हमारे पास होती है एक सिक्योर लैंग्वेज। तो ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। फोर जो हमारे पास इसका फीचर होता है मल्टी थ्रेड। अब मल्टी थ्रेडेड होता क्या है सबसे पहले वो देखता है। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे देखो ये हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। ठीक है। अब इस ओएस में हमारे पास क्या होगा, ये एक ही टाइम है। तो एक ही टाइम के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक विंडो के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक ही टाइम पे मैंने अब क्या किया हुआ है, क्रोम भी ओपन किया हुआ है। इसी टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ और भी जितनी भी सॉफ्टवेयर हैं, व्हाट्सएप हो गया, ये एडिटिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये भी मैंने ओपन किया हुआ है। एक ही टाइम पे मल्टीपल सॉफ्टवेयर जब रन हो रहे होते हैं उसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। तो जावा हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज होती है। इसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग अचीव हो सकती है जिसके अंदर 70% जावा ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका है, 30% हमें इम्प्लीमेंट करनी होती है। तो ये फोर्थ फीचर है जो कि आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ जो हमारे पास होता है पोर्टेबल। तो जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज होती है। अब पोर्टेबल क्या होती है, जो कि डिफरेंट सिस्टम पर चल जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब यहाँ पे देखो जिस तरह की हमारे पास पोर्टेबल क्यों होती है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं इसमें ऑलरेडी डिफाइन है। जिस तरह के स्टोरेज की चीज़ है, तो जावा के अंदर एक चीज़ कितनी स्टोरेज लेगी, प्रिमिटिव डेटा टाइप, उनका जो साइज़ है वो ऑलरेडी डिफाइन है। तो इस वजह से ये जो लैंग्वेज होती है वो पोर्टेबल लैंग्वेज भी होती है। उसके अलावा जो सिक्स पॉइंट हमारे पास होता है हाई परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे देखो हाई परफॉर्मेंस जावा के अंदर होती है, लेकिन जो सी प्लस प्लस होती हैं उनसे वैसे तो अगर कंपेयर किया जाए तो कम हो जाती है, लेकिन एक चीज़ है जो इसको ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस पर लेकर आती है। अब जावा देखो, जावा इज होती है, जावा इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो जावा हमारे पास जो होती है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। अब सी से तो ये कम फास्ट हो गई, लेकिन एक चीज़ है जो इसको हाई परफॉर्मेंस बनाती है, जिट, जस्ट इन जस्ट इन टाइम। तो ये जावा यूज़ करता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर को, जिसकी मदद से इसकी परफॉर्मेंस हाई हो जाती है। और ये किसके अंदर होता है, जेवीएम के अंदर मौजूद होता है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड
JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये किसके अंदर मौजूद होता है? जावा वर्चुअल मशीन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। एक लास्ट चीज़ है जो कि स्लोगन होता है जावा के लिए, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो मैं नोट के अंदर लिख देता हूँ। जो स्लोगन जावा के लिए यूज़ होता है वो हमारे पास होता है, यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, WORA। इसका क्या मतलब होता है? W से राइट, O से वंस, R से रन और A से एनीवेयर। राइट वंस और रन एनीवेयर, ये हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के अंदर देखा है कि एक ही जगह पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने लिखा है और उसी को हम डिफरेंट सिस्टम के अंदर रन कर सकते हैं। तो ये स्लोगन हमारे पास जावा के अंदर होता है, WORA। ये आपको ध्यान में रखना है, राइट वंस रन एनीवेयर। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा कि जावा की मदद से कौन कौन सी एप्लीकेशन हम बना सकते हैं और जावा के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।